सर आप ये बताइए असद के जनाजे में आप क्यों नहीं शामिल हुए? नहीं पता हमने क्या। आप सर? उर्दू मुस्लिम। हेलो हेलो आप बहन चोद तुम लोग गाड़ी बनाना बहन चोद हमारा गांव में पत्थर मार गया मारे हमें धागा का मेरे सामने में मेरे 17 को गोलियां निकला बहन चोद बाप रे आप रे बदलम घुस के फोन रख भाग मारे चोद यहां मत रहे मर जाएंगे मत चोद बोलो ना दिया बहन चोद बस राम 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 राम। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़। अतीक अहमद और अशरफ का इनकाउंटर कर दिया गया था कल रात में ही लगभग 11 बजे। बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि 17 से 18 गोलियों उसके माइंड में धज्जियां उड़ा दिया गया है और पुलिसकर्मियों ने उन तीनों अपराधियों को अपने कस्टडी में रख लिया गया है। उन तीनों अपराधियों का नाम है लवलेश तिवारी और सन्नी और राज। चित्रों के अनुसार देख रहे हैं किस तरह से बेरहमी से उनका इनकाउंटर किया गया है। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ पहले से ही वो माफिया थे और आखिर क्या वजह था कि अतीक अहमद और अशरफ को माइंड में ही गोली मारा? आखिर साला उसका गांड में ही गोली क्यों नहीं मारा, माइंड में गोली मार दिया। अब बताइए किस तरह से बेरहमी से उनका मौत हुआ है, इनकाउंटर हुआ है। बने रहिए और दिखाते हैं और उनसे उनका मौत के कारण क्या है और अपने पब्लिक सबसे पूछेंगे, उनसे पूछताछ करते हैं क्या दर्शक उसका क्या मांग कर रहा है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आइए कैमरामैन, तो आइए। तो आप लोग यहीं के हैं क्या? हाँ, मेरा घर हुआ बसबिटी नगर रामपुर, बगले में घर है। अच्छा, प्रयागराज में ही घर है आपका? हाँ हाँ, प्रयागराज में घर। अच्छा, ये बताइए कि जिस टाइम इनकाउंटर हुआ था उस टाइम आप कुछ अपने आंखों से नजरिया देखे थे? हम क्या देखेंगे, हम तो अपनी बीवी के साथ होटलाली से रोटी खा रहे थे, हम क्या देखेंगे। तो देख रहे हैं इस भाई के साथ को कोई फिक्र ही नहीं है, अपने बीवी के साथ में होटलाली से रोटी बोर के खा रहा था। हमको क्या पता, हम सोचे शादी ब्याह है, पटाखा उटाखा फोड़ रहा होगा, इसलिए हमने आए, तो इसलिए नहीं आए। चलिए, आप जैसे लोग जब धरती पर रहेगा तो अच्छा होगा। चलिए ठीक है, तो कैमरामैन आइए कुछ और लोगों से मिलते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं। अच्छा, आप बताइए भाई साहब कि इनकाउंटर होते समय आप क्या कुछ देखे थे? हाँ देखे थे। क्या देखे थे? देखे थे वो माफिया था और वो का इनकाउंटर हो गया, और क्या। फिर भी आप देखे थे तो उसका बारे में कुछ बता तो सकते ना दर्शक? हम क्या बताएंगे, वो बहुत बड़ा माफिया था उत्तर प्रदेश का। आप यहाँ अलवाला खड़ा है, आप यहाँ बार उखाड़ने आए हैं, आप अपना DRP बढ़ा रहे हैं। हाँ, अरे गरीब लोग का भला नहीं होने दीजिएगा। आप सोचते हैं गरीब लोग कुछ बोल दे, मुंह से निकल जाए। देखिए गलत मेरे पीछे पुलिस डंडा करे। बता दीजिए आप यहाँ करने क्या है, बता दीजिए। हम यहाँ है, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसी को जा रहे हैं देखने के लिए। यहाँ क्या कर रहे, जाइए जाके प्रेग्नेंट करवाइए जाकर। बहुत शुरू हो गया नेता, प्रेग्नेंट बीवी यहाँ आके इनकाउंटर बता जाओ। और देखिए, हम जो खुलासा हम आगे आपको जानकारी में देते रहेंगे। फिर भी अभी जो भी आपको दिखा रहे लाइव, और देख सकते हैं इसका यहाँ सूत्रों के अनुसार चित्र बना हुआ है किस तरह से उसका कैसे 6-7 गोली इसको लगाता है शायद, और ये अशरफ का चित्र है और ये अतीक का चित्र है। इसी तरह से देखते रहिए। गांड में गोली नहीं मारा लेकिन माइंड में गोली मारा। मेरे हिसाब से तो गांड में गोली मारना चाहिए, और ये ठीक है। और बने रहिए और पब्लिक से हम पूछताछ करते हैं। अभी हम आए हैं दूसरे जगह पर। यहाँ भगवा कलर के कपड़ा पहने हुए शख्स है। पता करेंगे कि योगी के सरकार में और अतीक अहमद और उसके हत्यारों का क्या काम है और ये सब क्या बोलेंगे, इसके बारे में पूछताछ करेंगे। आइए, आप ये बताइए कि अतीक अहमद और अशरफ, उनके बेटे असद, इन तीनों के इनकाउंटर का क्या काम है? कि क्या सच में वो माफिया थे? क्या बोलना चाहेंगे? साला माफिया अतीक अहमद, उसका तो दिमाग में गोली मारा है, और हम रहते ना तो साले के गांड में गोली मार देते। आप उसके गांड में क्यों गोली मारते? यहाँ पे चलेगा तो सिर्फ योगी का राज चलेगा, योगी का राज। हाँ। तो आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए, जो भी हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। अतीक बहुत बड़ा माफिया था। जब तक मुसलमान सब पाकिस्तान नहीं जाएगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा। आपका कहने का मतलब क्या है कि मतलब मुसलमान को इस भारत से पूरे निकलवा के छोड़ेंगे आप? हाँ बिल्कुल निकलवा के छोड़ेंगे। आप लोग रहेंगे तो क्या अच्छा होगा? हाँ बिल्कुल अच्छा होगा।
तो योगी आप बाबा का खेल चलता रहेगा ऐसे तरह, इसी तरह मारता रहेगा सबको। अभी तो मोदी प्रधानमंत्री है, अगर योगी को बना दिया ना तो इस भारत में अखंडता भारत बन जाएगा। तो देख सकते हैं आप किस तरह से, और ये भगवा कलर के कपड़ों वालों सब में किस तरह से अफरा तफरी है और मुसलमानों के विपक्ष में ना बोल करके अपने विपक्ष में ले रहा है। इन सब का कहने का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ भारत में सिर्फ योगी राज चलेगा और योगी का सरकार से रहेगा। और ये सब यहाँ तक ये भी ठान लिया है योगी को प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाए के ही छोड़ेगा। क्या जब वो एक बार अगर योगी को बना दिया ना, रियली में बोल रहे अखंडता भारत बन जाएगी बिहार। चलिए तो देख सकते हैं आप यहाँ पे माहौल बहुत बड़ा गर्म है। तो आप ये बताइए हमको, क्या योगी सरकार का बहुत बड़ा हाथ नहीं है अतीक अहमद और अशरफ और उनके बेटे असद को मरवाने का? बताइए। अरे आप ये क्या बात बोल रहे हैं भाई, उसका बिल्कुल हाथ नहीं है, वो मरवा ही नहीं सकता है। अब ऐसे कैसे बोल दीजिए उसका हाथ है? तो चलिए ठीक है, इसमें कहने का मतलब है कि अतीक अहमद और अशरफ और उनके बेटे असद को योगी जी ने नहीं मरवाया है। आखिर किसने मरवाया? आखिर वहाँ तो पत्रकारों के भेष में बदल करके गया था, तीन अपराधियों ने गया था, लवलेश तिवारी 17 से 18 गोली लग से धज्जियों उड़ा दिया है। और फिर देखते हैं और कुछ लोगों से पूछते हैं, ये मुस्लिम समुदाय से पूछते हैं कि क्या कारण है। तो वहाँ पे हम हिंदू समुदाय लोग से पूछ लिए, भगवा कलर के आदमी सबसे पूछ लिया है। अभी हम आए हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से पूछने के लिए कि क्या कारण है और ये सब अपना खुलासा बताएंगे। आप ये बताइए कि अतीक अहमद और अशरफ उनके बेटे असद का जो इनकाउंटर हुआ है, क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो मरे नहीं है, वो शहीद हुए हैं, अल्लाह उसे जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। अच्छा, तो वो मरे नहीं है। चलिए आप लोग का कहना सही है, लेकिन फिर भी आखिर योगी जो बोले थे जिस किसी ने भी इस देश में अपना राज चलाने की कोशिश करेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। आज अतीक अहमद और अशरफ उनके बेटे असद मिट्टी में मिल गया है, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बताइए। कुछ पल की है खामोशी, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है बेटा, हमारा दौर आएगा। तो आपका कहने का क्या मतलब है कि यहाँ तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि योगी जी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे इस देश को अखंड भारत बनाएंगे, क्या आप लोग क्या अखंड भारत बनने देंगे आप लोग? देखिए, ये किसी के बाप का राज्य नहीं है या देश नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। किसी के कहने से या मुस्लिम राज्य या हिंदू राज्य नहीं बन सकता। हमारे बाबा अंबेडकर साहब जो कि संविधान बना के गए हैं वो वैसा ही रहेगा और उसी के हिसाब से चलेगा। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो बंदूक था, गन था, 6 लाख कीमत का वो गन था। बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि तुर्की से लाया हुआ वो गन था। आखिर वो बंदूक आया कहाँ से? आप क्या उसके बारे में तहकीकात कर सकते हैं? कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, हम लोग तो है छोटे मोटे आदमी, माफिया टाइप के हैं नहीं जो 6 लाख 10 लाख का गन जाने। हम लोग तो बस तलवार है, तलवार से काम चलाते हैं। चलिए ठीक है, फिर भी आप लोग जैसे कि देख रहे हैं दोनों मतलब समुदाय में, दोनों धर्मों में जबकि कत्तरों भाषाओं में बात निकल रहा है। इसके तरफ से बात कुछ और ही आ रहा है और उसके तरफ से बात कुछ और ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सरकार को भी जांच पड़ताल करना चाहिए। वो जो बंदूक था आखिर सिर्फ तुर्की से ही बॉर्डर क्रॉस करके कैसे वो बंदूक आया, उस पर तहकीकात क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों आखिर कैसे कि 6 लाख की बंदूक और तुर्की से गैर कानूनी वजह से और तुर्की के बॉर्डर से इंडिया के बॉर्डर पर चले आता है, सरकार इन सब चीजों पर जांच पड़ताल नहीं करेगा। हमको लगता है कि भगवा कलर वाले सब बेधड़क बेहचिक बोला है मुस्लिमों के बारे में ताकि वो अखंड भारत बनाएगा। हमको लगता है कि इन सबों में ताकत नहीं है, वो जुनून नहीं है। रिपोर्टर साहब, आप जो ज्यादा बोल रहे हैं, देखिए आप तो है अभी भारत सरकार के अंदर, उसी का पैसा खाते हैं। हम लोग कुछ भी बोलेंगे आप उसी का बढ़ाई दिखाइएगा, क्या कि आप लोग भी चाहते हैं कि अखंड भारत बन जाए। अरे कैसे न बिके, आप लोग तो अपना ताकत दिखाई नहीं रही, क्योंकि आप देख रहे हैं आप लोग आपके धर्म के लोगों को मार रहा है, काट रहा है बेधड़क बेवजह। आप उसके बारे में कुछ बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? कुछ हम कुछ आपको अगर बता देंगे तो वो वीडियो जो लोग देखेगा तो क्या होगा, अभी है उन लोग का सरकार डायरेक्ट अरेस्ट कर लेगा। इसलिए हम लोग बस इतना सोच लिए हैं, बोलना नहीं है, बस जो है करके दिखाना है। बस 2-4 साल और ये जो बोल रहे हैं कि योगी जी 2024 या 25 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो उनका सपना ही रह जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग का कहने का मतलब ये है
कि हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग करके दिखाएंगे, हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग करके दिखाएंगे। तो हमको इस हिसाब से लग रहा है कि योगी के जान पर खतरा है। योगी को कम से कम 50-60 बॉडीगार्ड लेकर के घूमना चाहिए। और यहाँ से ये तहकीकात होता है कि योगी बहुत जल्द ही मरने वाला है।